कि ऐसे लोग जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको लेकर और बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। जतिन हमारे साथ जुड़े। जतिन, माना जाए कि ऐसे बयान, ऐसी बातें कोर्ट तक पहुंचे, पुलिस ने तमाम सबूत रखे, यही वजह है कि इन दोनों लोगों को जमानत नहीं मिली जबकि 5 लोगों को जमानत मिल गई है। ये सभी चीजें आधार बनी। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी आप जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों बाकी के 5 आरोपियों से बिल्कुल अलग हैं। वो अलग इसलिए क्योंकि शर्जील इमाम जिस तरीके से भड़काऊ बातें उस दौरान कर रहे थे वो कहीं ना कहीं देश विरोधी थी और दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए। उमर खालिद वो है जिसने प्लानिंग के जरिए दिल्ली में जो हिंसा हुई 2020 में उसको भड़काया, ना सिर्फ हिंसा को भड़काया बल्कि लोगों को उकसाया और यही कारण था कि आगजनी, पथराव और हर तरीके की तस्वीरें हमने उस समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में साफ तौर पर देखी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी प्लानिंग और तमाम सबूत जो कि दिल्ली पुलिस ने पेश किए उसी बेसिस पर इन दोनों को जमानत नहीं दी है। हालांकि अपने अधिकारियों के बारे में शर्जील इमाम और उमर खालिद की तरफ से बोला गया, यह भी बोला गया कि 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ट्रायल में देरी हो रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें उन सबूतों को रखा गया। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले हमने वो वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाया था जिसमें कैसे शर्जील इमाम देश के टुकड़े होने की बात कर रहा है और ये वो वीडियो थे जो कि दिल्ली पुलिस ने बतौर सबूत कोर्ट में सबमिट किए थे। तो कहीं ना कहीं सबूतों को देखते हुए, शर्जील इमाम के रोल को देखते हुए, उमर खालिद के उन बयानों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और जिस तरीके से इन दोनों के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसी सेक्शन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि इन दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती है। 7 लोगों ने जमानत के लिए इस पूरे मामले में जो याचिका है वो कोर्ट के सामने रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर बोला कि बाकी के 5 आरोपी और इन 2 आरोपियों में डिफरेंस है और डिफरेंस इसीलिए क्योंकि प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, किस तरीके के भाषण और जिस तरीके की बातें की गई वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था और वही कारण था कि दिल्ली दंगों में इन दोनों की अहम भूमिका, इनके द्वारा की गई बातें, इनके द्वारा लोगों को मोबिलाइज किया गया, इनके द्वारा प्लानिंग की गई कि कैसे दिल्ली को दहलाना है, दिल्ली में दंगे भड़काने हैं और यही कारण है कि 5 साल से ये लोग जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह भी बोला कि यह समाज के लिए खतरा है, इनके द्वारा की गई बातें कोई अचानक से की गई बातें नहीं थी बल्कि प्लानिंग के जरिए इन लोगों ने ये बातें की ताकि लोगों को भड़काया जा सके, पथराव कराया जा सके, आमना सामना पुलिस बल पर कराया जा सके और यही कारण है कि कॉन्स्पिरेसी और तमाम सेक्शंस इनके ऊपर लगाए गए थे और उसी बेसिस पर पुख्ता सबूत होने की बात दिल्ली पुलिस द्वारा साफ तौर पर बोला गया। शर्जील इमाम का वो चिकन नेक वाला स्टेटमेंट आपको याद होगा, उमर खालिद टुकड़े टुकड़े होंगे वाले स्टेटमेंट आपको याद होंगे। तो किस तरीके से ओखला जामिया के आसपास इस तरीके की तकरीर दी गई क्योंकि सबसे पहले सीए का प्रोटेस्ट वहीं से शुरू हुआ और कैसे वो प्रोटेस्ट दिल्ली के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक पहुंचा, चांदबाग, सीलमपुर, जाफराबाद, तुगलकाबाद, ये तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर ये प्रोटेस्ट पहुंचा और एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर हिंसा होना और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने तमाम सबूतों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने इन दोनों की जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज के बारे में कोर्ट को बताया कि किस तरीके से उस समय की इनकी कही गई बातें और उसका इंपैक्ट कैसे दिल्ली हिंसा को इन्फ्लुएंस करता है, वो तमाम ऐसे सबूत जो है वो कोर्ट में रखे गए हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें जो है वो सुनी है, इन दोनों को जमानत नहीं दी गई है और जिस तरीके से विक्टिम फैमिली भी बता रही है क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि आईबी के अधिकारी की जो चांदबाग इलाका है वहां पर हत्या कर दी गई थी और हत्या करने के बाद उसके शव को नाले में फेंक दिया गया था। इसी तरीके से पेट्रोल पंप में पूरे यमुना विहार का इलाका था, उसमें पूरे तरीके से आग लगा दी गई। भजनपुरा, ब्रह्मपुरी, ये तमाम ऐसे इलाके थे जो कि हिंसा प्रभावित हुए, दुकानों पर पथराव किया गया, हिंदुओं के जो इलाके थे उनको किस तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। ताहिर हुसैन आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के उस समय के पार्षद से, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। तो कैसे इस कॉन्स्पिरेसी को जामिया से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तक पहुंचाया गया और किस तरीके से दिल्ली को दहलाने की साजिश जो है वो रची गई और यही सबसे बड़ा कारण था सबूत जो कि दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट में सबमिट किए। सबूत क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच यूएपीए के तहत की है, यूएपीए के तहत ही इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो की गई थी और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में आज और कही गई है, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में एक बात और कही है कि सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहना ही इन लोगों को जमानत देने का आधार नहीं बन सकता है। यानी कि शर्जील इमाम, उमर खालिद के वकीलों के पास वो सबूत नहीं थे जितने सबूत पुलिस के पास थे। पुलिस ने सबूत रखे, सिर्फ एक आधार कि लंबे समय से जेल में है इसलिए इनको छोड़ दीजिए। बेगुनाही का कोई सबूत नहीं इनके वकीलों के पास।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो ग्राउंड्स रखे गए इन दोनों को जमानत दिलाने के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड शर्जील इमाम उमर फादर ऑफ राहुल सोलंकी। हरी जी, अभी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें से कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आपके फेवर में है। जो 2 प्राइम अक्यूज थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको जो है बेल नहीं दी गई है, हालांकि 5 लोगों को बेल जो है वो दे दी गई है। क्या सोचते हैं आप इसके लिए? इसके लिए हम कहना चाहेंगे 2 लोगों को जो बेल नहीं दी गई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को जो बेल दी गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेल नहीं देनी चाहिए। इनको बेल देने का मतलब है कि हम सनातनियों को फांसी देने का काम किया जा रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम तो यही अनुरोध करेंगे कि भाई इनको बेल दिए, आगे चल कर इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल लेकर इनको फांसी देने का काम सब लोगों को किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो वर्डिक्ट है उसमें ये भी कहा है कि अब इसके बाद से जो प्रोसीडिंग होगी वो रेगुलर इंटरवल्स में होंगी। तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या फैसला जो है इसके आगे इस मामले में जो है वो सुनाया जाना चाहिए? क्या सज़ा होनी चाहिए इन सभी आरोपियों को जो इस मामले से, जो इस आतंकवादी मंसूबों के साथ, जो इस दिल्ली रायट से जुड़े मामले से जुड़े हुए हैं? तो हम तो इसमें यही कहना चाहेंगे जी, इसमें इनको बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए, और फांसी से बड़ी मैं कोई सज़ा मानता नहीं कि कोई होगी। इनको फांसी अगर नहीं दी गई तो आगे सनातन को ख़त्म करने का काम करेंगे, जगह जगह दंगे करेंगे, और देश में जगह जगह दंगे होते हैं तो यही लोग करते हैं, कोई और नहीं करता है। जगह जगह आप देखते हो मस्जिद मदरसों में नोटों की फैक्ट्रियाँ पाई जाती हैं, और देश को हर तरह से कमज़ोर करने का काम करते हैं। सनातन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, शरीयत को लागू करवा देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि भाई शरीयत लागू हो तो कोर्ट वोटों को ख़त्म करो ना, इनके हवाले कर दो, सनातनियों को इनके हवाले कर दो, एक नाम याद बदल लेंगे। मैं उस परिवार से हूँ जो अपने नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट लिखता हूँ। इसलिए लिखता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई क्यों लिखते हो आप? हमारे पूर्वजों ने 1300 वर्षों से कुर्बानी देते चले आ रहे, अपने घर बार जमीन जायदाद कुर्बान किए हैं। 1930 में नमक को भी कुर्बान किया है, नमक कानून तोड़वा तो दिया, लेकिन नमक आज तक वापसी नहीं मिल सका। तो जो मान लो हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानी देते रहेंगे। सरकारें या कोर्ट जो भी कर रहे हैं वो कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। तो हम तो चाहेंगे आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेगुलर ट्रायल चले और इनको फांसी देने का काम किया जाए। Well, that was Hari Solanki, the father of Rahul Solanki, a young, ambitious 26-year-old हरी सोलंकी जो पीड़ित है वो सीधे सीधे यहाँ पर फांसी की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाया जाए और उन्हें फांसी की सजा दी जाए। सागर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सागर, ये जो फैसला आया है, सागर के पास सीधे चलेंगे। सागर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। सागर, for them and their families. So what are the conditions that have been imposed by the court? We do not know yet. It wasn't read out in open court. The judgment should be made available publicly, I think, in a couple of hours. We will know then. We hope in a couple of days. Sir, has the prosecution has the prosecution defined any concrete evidence that links Umar Khalid and Shahil Imam to the conspiracy behind the riots? Again, we have only heard the judgment of the Supreme Court about the conclusions. The reasoning was not read out. Until the judgment comes out in the public domain and is made available to us, we can't comment on that. So the court has stated that both stand on a qualitatively different footing, Umar Yes. Khalid and Shahil Imam. Yes. How do you say this? that is the conclusion based on the charge sheets and the arguments made in court. And as I said, we do not know the rationale which the Supreme Court has relied on or the facts they have relied upon to reach that conclusion yet. All right. Sir, एक single ID So that was